गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनोवेटिव लाइफ। मेरा नाम है अश्विनी तिवारी और मैं आज फिर से आपके लिए एक बार फिर से 20 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चंस बेसिकली पटवारी, सीपीसीटी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे हमको इस बात का पता लगता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं। यदि हम इस तरह के क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो ये एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों के द्वारा पढ़ने के लिए ही उपलब्ध होती है। तो कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ बेसिकली किन शब्द से होता है? गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता या प्रामाणिकता। बेसिकली जो इसका अर्थ होता है गोपनीयता से होता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। जैसे हम अपने यूजर नेम पासवर्ड सबको नहीं बताते हैं, ठीक वैसे ही गोपनीय रखा जाता है चीजों को और इसका अर्थ है गोपनीयता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई सारे क्वेश्चंस में मैंने खुद ने रिपीट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का लगता है मुझे कि परमानेंट डिलीट करने का एकदम सिंपल है ऑप्शन, शिफ्ट क्लोज, शिफ्ट ए, शिफ्ट एक्स और शिफ्ट डिलीट। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा शिफ्ट डिलीट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में किस टाइप का इस्तेमाल करते हुए चार्ट को बनाया जाता है? इसमें राइट आंसर होगा इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट टैब में ही चार्ट को बनाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में एक सेल में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में तोड़ने के लिए यूजर को उपयोग करना होता है। क्या उपयोग करना होता है? वो होता है रैप टेक्स्ट। बेसिकली जब एमएस ऑफिस एक्सेल की बात करते हैं तो उसके जो सेल्स रहते हैं उसके अंदर जब हम कुछ टाइप करते चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो जाती है और इस कारण से एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक डेटा आ जाता है। तो उन कॉलम्स का डेटा यदि हमको सिंगल सेल्स में रखना है तो फिर हम वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं या रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली नोटपैड में होता है वर्ड रैप और एमएस ऑफिस वर्ड में होता है रैप टेक्स्ट। ये दोनों सेम काम करते हैं, वर्ड को रैप करने का या एक निश्चित जगह पर रखने का कार्य किया जाता है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल निम्न में से किसने किया था? इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली वो कौन सी चीजें थी? चार ऑप्शन है, सेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विद्यालय, अस्पताल, इंडिविजुअल्स। तो इसका राइट आंसर होगा सेना ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था, जिसका नाम रखा गया था अर्पानेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है? ब्राउजर हिस्ट्री, मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट, पेज लेआउट। तो ये जो मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट और पेज लेआउट है ये अवेलेबल नहीं रहते हैं, उसमें रहती है ब्राउजर हिस्ट्री। तो ब्राउज जो की हुई रहती है, जब भी हम किसी सूचना को निकालते हैं तो उसके बारे में जानकारी बनती है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स जनरेट होती हैं और ये सारी चीजें वेब ब्राउजर में स्टोर रहती हैं। तो ब्राउजर हिस्ट्री जो रहती है उसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, पेनड्राइव, मॉनिटर, जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से ही हमको हार्ड आउटपुट मिलता है जो एक कागज पर प्रिंट किया हुआ रहता है और इसी कारण से राइट आंसर फर्स्ट होगा प्रिंटर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने का सही तरीका नहीं है? चार ऑप्शन है, स्क्रॉल बार का उपयोग, एरो कुंजी का उपयोग, एरो कुंजी का उपयोग और एंटर कुंजी का उपयोग और माउस स्क्रॉल का उपयोग। तो सही तरीका नहीं है एंटर कुंजी का उपयोग। स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं, एरो कुंजी का भी उपयोग किया जाता है, माउस स्क्रॉल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन एंटर कुंजी से हम स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं, अप डाउन नहीं करते हैं उससे। चित्र वाला है क्या कि किस आइकन का उपयोग एक नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग या एमएस ऑफिस वर्ड की बात कर सकते हैं। तो पहले का सॉफ्टवेयर ये पुराना क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो आप चार ऑप्शंस देख ही रहे हैं, इनमें से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, जिसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने या उपयोग करने के लिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को आईपी एड्रेस आवंटित करता है?
तो इसमें ये पूछा गया कि इंटरनेट में आईपी एड्रेस जनरेट करने वाला कौन सा तत्व होता है। इसमें आरसीपी पहला ऑप्शन है, आस्की कोड सेकंड ऑप्शन है, डीएचडीपी थर्ड ऑप्शन है और डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। तो आप याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा डीएचसीपी। बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो रहता है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर या मोबाइल को आईपी एड्रेस जनरेट करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर होगा डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी दबाने से निम्न में से कौन सा कार्य होता है। कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी और कंट्रोल वी मतलब होता है पेस्ट। तो ऑप्शंस 4 है, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड फॉर्मेट, कॉपी एंड डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपी एंड पेस्ट। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। The long horizontal bar at the bottom of the desktop screen is called menu bar, task bar, tool bar or scroll bar. The long horizontal bar at the bottom of the desktop screen. Desktop screen में सबसे लास्ट में जो बॉटम लाइन रहती है उसे क्या कहा जाता है। तो वो बेसिकली रहता है टास्क बार। इसमें ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा टास्क बार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 13। MS वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहां दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शंस दिए हैं, कर्सर, डिलीट कुंजी, एरो कुंजी और रिटर्न कुंजी। इसमें बेसिकली ब्लिंकिंग जो कर्सर रहता है वो कर्सर रहता है जिससे हमको ये पता चलता है कि टेक्स्ट कहां पर अभी एक्टिव है और जब हम टाइप करेंगे तो वहां से टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय क्या कहलाता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब सूचना को यहां से वहां भेजना और स्टोर करके रखना और उसका विनिमय करना। ये इसके 4 ऑप्शंस है, ईमेल, ई टैब, ई चार्ट और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ईमेल का, जो हमारे मैसेजेस को विनिमय करते हैं, वहां स्टोर करते हैं और बाद में लोग उनको पढ़ते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके 15 नंबर का क्वेश्चन है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना निम्न कहलाता है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना के लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, डाटा कम्युनिकेशन या डाटा इंक्रिप्शन। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन जो रहती है कम्युनिकेट करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। डेटा प्रोसेसिंग उस डेटा पे काम करता है। डाटा एंट्री को हम डाटा को एंट्री करते हैं सीपीयू में, मतलब मेमोरी डिवाइस में कहें या कंप्यूटर में कहें, ठीक है ना। और डाटा इंक्रिप्शन एक अलग चीज है जिसको इंक्रिप्ट किया जाता है, जिसको छुपे हुए फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा डाटा कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर का, डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। एक लॉजिकल ऑर्डर मतलब या तो हम टेबल की बात करें या गिनती की बात करें, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट की बात करें, इस तरह से 4 चीजें हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, क्लासिफाइंग और रिप्रोड्यूसिंग। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा सॉर्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके MS वर्ड 2007 में से कौन सा टैब रूलर को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा टैब रूलर को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS ऑफिस वर्ड की बात करते हैं, रूलर जो रहता है वो कौन से ऑप्शन में रहता है। तो व्यू, रिव्यू, इंसर्ट और रेफरेंस की बात की जा रही है। इसमें राइट आंसर होगा व्यू का। व्यू टैब में रहता है रूलर। ओके नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो पूरी वेबसाइट के पेजों के लिए एक डोरवे के रूप में कार्य करता है। इन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सर्च इंजन, दूसरा है होम पेज, तीसरा है ब्राउजर और चौथा है URL। तो इसमें ब्राउजर फीचर जो रहता है वो वेबसाइट में सबसे डोरवे का काम करता है, क्योंकि हम इस पे लिख के किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज करते हैं जो उस वेबसाइट में अवेलेबल रहती है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्शन डिस्प्ले का उपयोग निम्न में से किया जाता है, केवल सेमिनार में, केवल मार्केटिंग प्रोडक्शन में, केवल कक्षा में, उपरोक्त सभी में। प्रोजेक्शन डिस्प्ले जैसे कहा जाता है वो उपरोक्त सभी के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे मार्केटिंग प्रोजेक्शन हो या कक्षा हो, इन सब चीजों के लिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा 4th नंबर का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक स्टोर डिवाइस नहीं है।
चार ऑप्शन है, प्लॉटर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी। तो इनमें राइट आंसर होगा आपका प्लॉटर। प्लॉटर जो रहता है वो एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होती है, जिसमें फ्लेक्सेस प्रिंट आउट निकलते हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइस के लिए उपयोग नहीं की जाती है। चलिए, ये हमारी हुई क्वेश्चन सीरीज, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी यदि कोई क्वेश्चंस वाली समस्या है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।